अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जीवे पाकिस्तान चैनल में आपका मेज़बान सालिक मजीद ड्रामा बज्जो के ताज़ा तीन अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत है। आपने इस ड्रामे को बहुत पसंद किया है और 90 किस्तों ने साबित किया है कि इस ड्रामे की मकबूलियत और पजीराई जितनी आपने इसको मुल्क और बैरून मुल्क दी है, उससे साबित होता है कि इस ड्रामे की कहानी, इसकी प्रोडक्शन टीम, इसकी पूरी कास्ट बहुत ही उम्दा रही है और इन्होंने बहुत उम्दगी से इस ड्रामे को चलाया है। बीच में अप एंड डाउन इस ड्रामे में आए हैं, झोल होता है हर कहानी में, किसी भी ड्रामे में सब हर वक्त जो है वो हर सीन हर फ्रेम जो है वो उतना पॉपुलर नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छे पॉपुलर फ्रेम और सीन के बाद उससे अच्छा पॉपुलर और कामयाब फ्रेम और सीन लेकर आना, ये भी प्रोडक्शन टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। और इस ड्रामे में तो एक से बढ़कर एक आपने अच्छे पॉपुलर फ्रेम देखे हैं, सीन देखे हैं। और अब जो आपने बज्जो की शादी होने वाली है तो उसकी माइयों शुरू हो गई हैं, तो वो जो आप फ्रेम देख रहे हैं जिसमें बज्जो डांस कर रही है, अपनी माइयों पे अपनी शादी का जश्न मना रही है, खुशी का इज़हार कर रही है, तो वो बहुत ही उम्दा फ्रेम्स हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं, देखने वाले हैं, लोगों के लिए यादगार हैं। ख़ास तौर पर जो जवेरिया जलील के जो पुराने फ़ैन्स हैं, जवेरिया साउथ के जो फ़ैन्स हैं, सारे के सारे जो हैं वो उनकी इस एक्टिंग से, इस अदाकारी के इन अंदाज़ों से उनसे बहुत ज़्यादा वो महज़ूज़ हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उनकी पसंदीदगी और एक्साइटमेंट अपने अरूज पर है। जब जब स्क्रीन पर आती हैं जवेरिया, तो वो कुछ ना कुछ अमेजिंग एक्टिंग होती है उनकी। उनकी आंखें भी बोलती हैं, उनके एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब के सब जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और वो पूरी टीम के लिए एक इंस्पिरेशन की हैसियत रखती हैं। इस ड्रामे से तो ये पता चलता है कि पूरी टीम की या इस पूरी ड्रामे की अगर कोई माँ है तो वो जवेरिया ही है। हीरोइन भी वही है, माँ भी वही है, सबको लेके भी वही चल रही है, सब के लिए अच्छे अच्छे रोल भी उसने लिखे हैं, अच्छे अच्छे सीन भी उसने तैयार कराए हैं और ख़ुद भी वो बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ी एनर्जेटिक होकर हर सीन में नज़र आती हैं। और कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये जो एरिया जो है ये कोई आज से 2 दहाइयाँ पुरानी वाली एक्ट्रेस है। मतलब ज़ाहिर है कि स्क्रीन पे देखते हुए आपको उन्हें 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया है, तो इतने अरसे तक स्क्रीन पर कामयाब रहना, अपने आप को टिप टॉप रखना, ये कोई आसान नहीं होता। शोबिज़ की दुनिया में भी वैसे भी रोज़ाना चैलेंज होता है, नई नई लड़कियां आ रही होती हैं, नए नए लड़के आ रहे होते हैं, उनके सामने आपको अपने आप को फ़िट भी रखना है, अपने आप को अपडेट भी रखना है, अपने आप को इन भी रखना है और अप टू डेट भी रखना है। तो ये जवेरिया को इस बात की तो दाद देते हैं। और इस ड्रामे में बज्जों में तो शुरू से ही वो छाई हुई हैं और इस बात की उनको पूरी शाबाश भी देनी चाहिए, उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए कि वो सिंगल हैंडेडली इस ड्रामे को लेकर चली हैं। अगर बज्जों को निकाल दें तो इस ड्रामे में बाकी बचेगा ही कुछ नहीं। बाकी जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी इसमें जो कास्ट है, वो सारी सपोर्टिंग कास्ट ही कहलाएगी। हालांकि उनको बाज़ किस्तों में बड़ा मेन रोल देने की कोशिश की, पूरी पूरी किस्त उनके ऊपर रखी, लेकिन जो रौनक है, जो असल ड्रामे की जान है, वो बज्जों में है, यानी कि मसरत जहाँ में है, यानी कि एमजे में है। तो अब एमजे और दिलबर की शादी की तकरीबात आगे बढ़ रही हैं। माइयों की तकरीब आप देखेंगे, उसमें ख़ुद डांस करते हुए आप देखेंगे बज्जों को, और बहुत ही उम्दा उन्होंने डांस भी किया है, लिपसिंग भी की है, गाने भी गाए हैं। उनके साथ बाकी सब लोग भी गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। स्टेज पर बैठी बज्जो जो है वो अपनी माँ के साथ बैठ के अपनी सास की बुराइयां करना शुरू हो गई थी, क्योंकि बज्जो तो बज्जो है, उसको कौन रोक सकता है। जब जीत जाएगा, उसका जहाँ चाहेगा वो बात शुरू हो जाएगी। तो उसकी माँ ने उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, कहा कि स्टेज पर आराम से बैठो, आज तुम कुछ नहीं करोगी, तुम्हारी मायूँ हैं, वो तुम आराम से बैठो। और वो अच्छे येलो जोड़े में बहुत अच्छी भी लग रही हैं। लेकिन कहीं कहीं मेकअप आर्टिस्ट जो है वो उनकी असल उम्र जो है वो छुपाने में नाकाम भी रहता है और उनके चेहरे पे पुख्तगी जो है वो नज़र आ भी जाती है। वो शायद करैक्टर के मुनासबत से भी उन्होंने छोड़ दिया हो ऐसा, कि काफ़ी ताख़ीर से शादी हो रही है इस घर में, इस बहन की, क्योंकि बाकी सब बहन भाइयों की शादियां हो गई थी। सोहेल ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली नवीन से, बेहारन से, और रोहेल ने अपनी मर्ज़ी से ही शादी की धोबन की बेटी से, मुन्नी खाला धोबन जो है उनकी बेटी शम्मू से। और सिर्फ बुशरा की शादी हुई सलीके से, वो भी खैर उसकी पसंद की शादी थी, जहाँ वो चाहती थी फ़वाद के साथ और फ़वाद उसको चाहता था। बीच में एक मिसहैप हुआ था कि सिकंदर आ गया था और सिकंदर ने गलत फहमियाँ पैदा कर दी थी। वो चाहता था कि बुशरा को पसंद करते हुए उससे शादी कर ले, लेकिन कुछ अरसे के लिए वो गलत फहमी पैदा हुई थी, फिर वो दूर हो गई थी। दुर्दाना ने और सिकंदर ने अच्छा रोल प्ले किया था। बहरहाल ड्रामा बहुत उम्दगी से, खूबसूरती से यहाँ तक आ गया है कि दिलबर अब्दुल्ला बनने जा रहा है और बज्जो उसकी दुल्हन बन रही है और मेहंदी की रस्मात हो गई है, मतलब मायूं हो रही है। अब इसके बाद तकरीबात आपने देखनी है
और अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि शादी खैर खूबी से अंजाम पा जाएगी या आखिरी वक्त तक कोई मसला होगा, क्योंकि इस ड्रामे के शुरू में बज्जो की एक बारात वापस जा चुकी है। तो अब देखते हैं कि बज्जो के नसीब में दूल्हा है या नहीं है, और दूल्हा जो उसको धोखा देने के लिए इस तरह की शादी कर रहा है, क्योंकि असल मोहब्बत उसकी मारिया की है। उसने बज्जो से पहली शादी करनी है इस डर से कि पहली शादी नाकाम हो जानी है, और उसके बाद वो दूसरी शादी करेगा मारिया से, क्योंकि वो उसकी असल मोहब्बत है। तो देखते हैं इसमें राइटर कहाँ पे ला के क्या ट्विस्ट देता है। और सारी कहानी तो ख़ुद दरअसल बज्जो की मुट्ठी में है, लिखने से लेके अदाकारी करने तक। लेकिन ड्रामा अच्छा है, खूबसूरती से सारे किरदारों को बांधा हुआ है, नाजरीन भी उसके साथ बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? आपको किसकी अदाकारी ज़्यादा अच्छी लग रही है? बुशरा की अदाकारी कैसी लगी है आपको? दुर्दाना की कैसी लगी है? और इसमें जो रुके ग़ुलाम जो हैं सुहेल भाई, उनकी अदाकारी कैसी लग रही है? अज़मीर ने अच्छे किरदार निभाए हैं अपना, हालांकि उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, डायलॉग भी उसके बहुत कम होते हैं। उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग का मौका, स्कोप जो है वो उसकी बीवी को मिला, नवीन को, और उसमें बहुत अच्छी अदाकारी की है। बिहारन के रूप में बहुत अच्छा किरदार निभाया, देखा जाए तो उसको भी फुल मार्क्स जाते हैं। बिहारन का किरदार आसान नहीं होता, लेकिन उसने निभाया, बहुत उम्दा अदाकारी की है और जान डाली है ड्रामे में। कहीं कहीं वो नेगेटिव हो जाती है, कहीं बड़ी पॉजिटिव हो जाती है माँ जी के साथ और बाकी बहन भाइयों के साथ। ख़ास तौर पे बुशरा का जब टफ़ टाइम था तो उसने बुशरा को बड़ा हौसला दिया और उसको कहा कि अपना घर बचाओ, तो वहाँ वो बड़ी पॉजिटिव थी। अब शम्मो के साथ तो उसकी नहीं बनी, और बज्जो के साथ तो उसकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। बहरहाल ड्रामा यहाँ तक पहुँच गया है कि अब आप 91वीं किस्त में देखेंगे कि क्या 91 किस्तों में अब आप आगे देखेंगे कि शादी की तकरीबत आगे बढ़ेंगी। जो आपकी राय हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, आप राय का इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया।